सॉरी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार। देखो, जब दो लोग मिलके काम करते हैं तो इम्प्रूवमेंट बहुत होती है। और आप लोग तो काम भी अच्छा कर रहे हो। नीरज चौहान तो पूरी एनर्जी के साथ अपनी वीडियोस को बनाते हैं। कुछ असाइनमेंट लेट आई, जैसे सुभाष पटेल, महावीर सिंह की फैमिली की जो असाइनमेंट थी वो लेट थी। और एक और बड़ी बात है, मैंने कहा था कि आपने पूरा फीडबैक देना है अपने कलीग्स को। अब देखो, शमशेर सूबा के पास कोई फीडबैक नहीं आया उसके ऊपर। और सर्च के पास दो कमेंट्स हैं। एनर्जी की कमी हुई, अदरवाइज गुड, ग्रेट परफॉर्मेंस। ग्रेट परफॉर्मेंस फीडबैक नहीं है, बताना पड़ेगा इसमें से सबसे अच्छा पार्ट क्या है। महावीर के पास एक फीडबैक है, वेरी नाइस। वो अच्छे से नहीं बताया होगा। शमशेर सुबह फैमिली वाले पे तो बोलना ही नहीं था, वो तो मैंने बताना है। शीतलेश, ब्यूटीफुल टॉक, कीप इट अप, वेरी नाइस, ग्रेट परफॉर्मेंस। ये फीडबैक, इसको फीडबैक नहीं कहते। फीडबैक मतलब आप बताओ कि कौन सी चीज अच्छी है। फैमिली का तो टॉपिक पे मैंने फीडबैक देना था। मैंने कहा था आपको फैमिली पे फीडबैक नहीं देना। बहुत अच्छे से अभी वॉल्यूम फ्लो में उतार चढ़ाव की जगह नहीं दिखा। एक शीतलेश सैन जो इन्होंने परसों डाली थी उसके ऊपर है, मतलब तीन चार कमेंट्स उस पे बताया हुआ, जिसमें टाइम लिमिट भी एक्सीड हुई थी। ओपनिंग अच्छी है। ओपनिंग में क्या अच्छा है ये बताना पड़ेगा ना। जैसे इन्होंने बताया हुआ है भाई, हुक अच्छा है। स्टार्टिंग बहुत अच्छा था, एग्जाम्पल भी ठीक है, बट आपका वॉइस स्लो है, एक ही लाइन में है। ठीक रहा ओवरऑल, परंतु फीडबैक अभी तक आप लोगों ने कंप्लीट नहीं दिया। तो क्या आपने फीडबैक जिनको नहीं दिया अच्छे से उनको लिख के भेज दोगे दोबारा? क्या आप उनको फीडबैक दोगे? शीतलेश, फैमिली की वीडियोस को के ऊपर फैमिली की असाइनमेंट पे मैं फीडबैक दूंगा। आज एक नई चीज भी सिखाऊंगा। आज एक नई चीज भी सिखाऊंगा, वो भी करेंगे। चयन किया है किसने भला अपना परिवार। यह तो है भगवान का दिया हुआ उपहार। हम जन्म लेते हैं परिवार में और हमारी देखभाल पालन पोषण होता है परिवार में। हमें हमें हमारी सारी कमियों के साथ स्वीकार करने की क्षमता किस कहीं है तो वह परिवार में। हमें हमारी सारी कमियों के साथ स्वीकार कर लिया जाता है। आसान नहीं है किसी कमियों के साथ किसी को स्वीकार कर लेना, लेकिन परिवार है वो करती है। हमारे दुनिया का सबसे बड़ा शुभचिंतक कोई है, वेल विशर है कोई, तो हमारा परिवार है। हमारी चिंता सबसे ज्यादा कहीं कोई करते हैं तो हमारे परिवार के लोग करते हैं। इसमें ना आपने परिवार पे कुछ बोला नहीं, आप बारे बारे यही बोल रहे हो कि हमारे वेल विशर हैं वो परिवार है। हमारा मतलब जो चिंता करता है वो परिवार है। ठीक है, बट हमें हमेशा मोटिवेशन की तरह बोलना होता है। हमें ऐसे नहीं बोलना होता जैसा आप बोल रहे हो अभी। हमें हमेशा एक मोटिवेशन मोटिवेशन वाले तरीके से बोलना।
हम रात को घर लेट पहुंचते हैं तो हमारे परिवार के लोग चिंतित हो जाते हैं कि अभी तक कैसे नहीं आए कहके। बाकी को क्या मतलब कि हम घर पहुंचे नहीं पहुंचे, लेकिन उनको रहती है चिंता, क्योंकि वो हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे अच्छे सोचने वाले हैं। देखो, इसमें एग्जाम्पल नहीं है, इसमें आप क्या समझाना चाहते हैं? जब भी हम किसी टॉपिक पे बोलते हैं तो हम किसी को कुछ ना कुछ समझाते हैं। यही चीज आज मैं ठीक कराऊंगा। मैं इन्हीं चीजों को, आपने सिर्फ ये बताया कि आज वो चिंता है, वो वेल विशर है, वो ये सब सोचते हैं, नहीं। मेरे माँ, ये मेरा माँ है बोल के दो बच्चे वो आपस में झगड़ा करते थे। मैं देख रहा था कि उनका प्यार को, कि माँ का प्यार बड़ा मुश्किल है, ताकि माँ जो इतना प्यार देता है, दुनिया में कोई उतना प्यार नहीं देता। उनका ऋण चुकाना एक इंसान को बड़ा मुश्किल है। एक परिवार में चार भाई रहते थे और चारों एक संग काम करते थे, एक संग इनकम भी करते थे, जहाँ भी जाते थे वो खुश रहते थे। लेकिन चार लकड़ी को अगर हम गांठ बांध देते हैं और उसको तोड़ने के लिए किसी को बोलते हैं तो कोई उसको तोड़ना का बड़ा मुश्किल है। लेकिन चार लकड़ी को एक एक करके अलग अलग कर दिया जाता है और उसको तोड़ने के लिए बोला जाता है तो हर कोई तोड़ पाता है। देखो, टोन कहानी है, आप एक कहानी बता रहे हो, कहानी में तो बदलाव आएगा। इसको हम एक बार दोबारा से सुनते हैं। ये मेरा माँ है बोल के दो बच्चे वो आपस में झगड़ा करते थे। मैं देख रहा था कि उनका प्यार को, कि माँ का प्यार बड़ा मुश्किल है, ताकि माँ जो इतना प्यार देता है, दुनिया में कोई उतना प्यार नहीं देता। उनका ऋण चुकाना एक इंसान को बड़ा मुश्किल है। एक परिवार में चार भाई रहते थे और चारों एक संग काम करते थे, एक संग इनकम भी करते थे, जहाँ भी जाते थे वो खुश रहते थे। लेकिन चार लकड़ी को अगर हम गांठ बांध देते हैं और उसको तोड़ने, ये मैच नहीं किया, कहीं से दो भाई झगड़ा कर रहे थे, फिर वो ना पूरा मैच नहीं किया। मतलब दिस इज नॉट अप टू द मार्क। आज यही चीज सिखानी है। के लिए किसी को बोलते हैं तो आज कोई सेम उसको चीज। तोड़ना का बड़ा मुश्किल है। लेकिन चार लकड़ी को एक एक करके अलग अलग कर दिया जाता है और उसको तोड़ने के लिए बोला जाता है तो हर कोई तोड़ पाता है। आज के ज़माने में फैमिली में सबको मिला के बोला जाता है उसको फैमिली के एक संग रहने के लिए। लेकिन आज हर कोई अलग अलग रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आज सबको पैसा चाहिए, इनकम चाहिए और अपना अपना बैंक बैलेंस चाहिए। नहीं, फिर भी सब अलग अलग रह रहे हैं तो सबका परिवार है। पहले तो चार भाई नहीं है आजकल, चार चार भाई नहीं है, दो दो भाई, एक एक भाई है। दूसरा, उनका सबका अपना परिवार तो है ना। अपने आपके पति पत्नी और बच्चे भी आप ही का परिवार होते हैं। क्लैरिटी ऑफ मैसेज थी, मेरे को ये नहीं समझ पाया कि आप क्या बताना चाह रहे आज हमारे परिवार में मेरे बेटे का जन्मदिन है और इस अवसर पर हमारे परिवार के सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। यह अवसर हमारे लिए हमारे स्नेह और एकता को संजोने का है। परिवार केवल एक शब्द नहीं है, इसमें दुखों को, सुखों को और हमारे जीवन जीने का जो नज़रिया है वो दिखाता है। परिवार में सभी लोगों का एक विशेष स्थान होता है, उनका अपना महत्व होता है। आपसी सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। देखो, बड़ा बोरिंग सा चल रहा है। आप क्या बता रहे हो कि परिवार ये होता है, परिवार ये करता है, ये जरूरी है। परंतु अगर मैं ये देखें, जैसे ओपनिंग है तो ओपनिंग नहीं है, इसमें लेसन क्या है, हम किसी को क्या सिखा रहे हैं वो नहीं पता लग रहा। हम क्यों कोई स्पीच क्यों दे रहे हैं, एजेंडा क्या है हमारा परिवार के ऊपर बोलने का, ये भी नहीं पता लग रहा। एक परिवार में भाई बहन का प्यार और उनका सामंजस्य जीवन को बहुत अधिक अधिक सुंदर बनाते हैं। एक परिवार में जो माँ बाप से हमें शिक्षा मिलती है, उनके द्वारा जो संस्कार मिलते हैं, उनसे हमारे जीवन के लक्ष्य तय करने में और हमारी दिशा तय करने में हमें बहुत मदद मिलती है। अगर परिवार में आपसी सामंजस्य और एकता है तो किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। इसलिए हमें अपने परिवार को मजबूत करना चाहिए और उसको बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। हम्म, क्या लेसन है मतलब? लेसन तो मिसिंग है, पता ही नहीं लगा क्या लेसन है।
रविवार का विषय तो फैमिली था ना। हाउस तो शनिवार का विषय था। Have you ever thought actually what it would be without your family? I have many times. For me, there is no life without my wife and family. My home is where my family is. My family's love, my family's affection is the greatest thing in the world for me. It is everything for me. No wealth is greater than my family, and no wealth wisher is greater than my sisters, and no partner is greater than my brothers, and no friend is greater than my wife. That is why आप ना, यू आर टॉकिंग अबाउट माई फैमिली, और बारी बारी एक ही चीज रिपीट करते हैं कि फैमिली ऐसी है, फैमिली ऐसी है, और नो फैमिली इज ग्रेटर देन दिस एंड दैट एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। नहीं, ये तो नहीं चलेगा। ये मैंने जानबूझ के दिया था ये टॉपिक, कि मैं देखना चाहता था कि आप लोग कैसे बना रहे हो, और मुझे पता था कि इसमें गलतियां होंगी। परिवार यानी संतान के साथ रिश्तों का अटूट बंधन परिवार होता है। सबको अपना परिवार बहुत ज्यादा प्यारा होता है, क्योंकि इसमें सब उनकी अपनी खूबियों का, खुशियों का, खूबियों का, लगन का, मेहनत का बना हुआ छोटा सा घर संसार होता है। इसलिए सबको बहुत ज्यादा प्यार होता है। इसमें अपनापन होता है, एक दूसरे की देखभाल, एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल, सुरक्षा, गाइडलाइन, सपोर्ट, इन सब का ख्याल रखना होता है। ये वर्क करता है सरकार की तरह। पिता हो जाते हैं प्रधानमंत्री की तरह, तो हम माताओं के हाथों में होम मिनिस्ट्री की तलवार होता है। ससुर दादा हो जाते हैं राष्ट्रपति, तो दादी विपक्ष की सरकार हो जाता है। बच्चों का सबसे बेहतर मानसिक विकास 3 पीढ़ियों के साथ होता है। ये हमारा वर्तमान है, यही हमारा भविष्य होता है। इसलिए ये प्रायोरिटी में सबसे आगे होता है। परिवार हमारा सबसे, इसमें एग्जाम्पल्स, या हम सब लोग एक ही तरह से बोल रहे हैं परिवार स्ट्रेंथ है, परिवार ये है, परिवार में मिलके रहना, बट इसके अंदर ना वो नहीं है कि हम सामने वाले को क्या सिखाना चाहते हैं। कोई बात नहीं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, फैमिली आपका दिल है, दिल जो कई सौ बार धड़कता है, आपके साथ चलता है। आप अपनी ज्वाइंट फैमिली में कितने खुश रह सकते हैं। जब मैं छोटा होता था ना दोस्तों, जब मैं छोटा था तो मेरी दादी जी मेरे को हर रात कहानियां सुनाती थी, और वो आज कहानियां मेरे को दिमाग में फिट हो गई। वो क्यों सुनाते थे? तब तो एक शौक के साथ सुनते थे। अपने घर पे इतने मेंबर्स देखते थे, लोनीनेस कभी महसूस नहीं करते थे। आजकल फैमिलीज में सिंगल फैमिली होने के कारण बच्चों का माइंडसेट थोड़ा सा और मोबाइल्स या एंटरटेनमेंट की तरफ हो गया, टीवी की तरफ हो गया। लेकिन पहले जब ज्वाइंट फैमिलीज होती थी तो हम सभी इकट्ठे रहते थे, खेलते थे, बातें करते। आपने कंपेयर कर रहे हो, मतलब कोई आपकी स्पीच क्यों सुनेगा? अब आप कह रहे हो सर आप हर वीडियो को देख के आज ये कह रहे हो कि कोई स्पीच क्यों सुनेगा, बता दो ना फिर। अभी बता दो। मुझे तो ये मिस्टेक्स पहले से ही पता थी कि ये गलतियां आ जाएंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, आई ऑलरेडी न्यू दिस। आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से बाहर नौकरी करने के पश्चात अभी अभी अपने परिवार में आया हूँ। परिवार में आकर सभी लोगों से मिलकर बहुत अधिक खुशी हुई। परिवार एक ही रक्त संबंधों के परिवार के सभी सदस्यों का एक समूह होता है, जिसमें लोग आपस में
शांतिपूर्वक रहते हैं। परिवार ऐसी डेफिनेशन ही नहीं चलेगी। जैसे आपने ये कहा कि अभी अभी मैं खुश हूं क्योंकि मैं अभी अभी भी थक के बहुत दिनों से काम से वापस आया हूं, बहुत दिनों के बाद, तो मैं खुश हूं। तो इसको आप ऐसे भी शुरू कर सकते थे। ओपनिंग बदलनी पड़ेगी अब। ओपनिंग में लेसन डालना है। तो इसको आप ऐसे शुरू कर सकते थे कि परिवार रियल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। दो प्रकार के होते हैं, संयुक्त परिवार एवं एकल परिवार। हमें डेफिनेशंस नहीं देनी सुभाष जी। हमें कोई मतलब नहीं है डेफिनेशन से। देखो, पहले सुन लो मेरी, फिर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। फैमिली ही ऊर्जा का स्रोत है। जी हाँ, परिवार से ही ऊर्जा मिलती है। बिना परिवार के कोई भी आदमी में ऊर्जा नहीं होती, एनर्जी नहीं होती। परिवार का हर मेंबर एक इंस्पिरेशन होता है दूसरे मेंबर के लिए। एक 45 साल की औरत ने छोटा हाथी टाटा एस लोडिंग व्हीकल को अपने दोनों हाथों से एक तरफ से उठा दिया। पता क्यों? उस औरत ने नहीं उठाया, उस मां ने उठाया जिसके बच्चे का पांव उसके नीचे था। अब बताओ, क्या उस औरत में एनर्जी वो नेचुरल थी या उसके परिवार के कारण वो एनर्जी आई? बेटा, परिवार का हिस्सा है, परिवार का हर सदस्य है, दूसरे को एनर्जी देता है। तो इसने मां को एनर्जी दी, मां बचा लो। ये परिवार। जब पिता सुबह घर से निकलता है, पूरा दिन वो पूरी ऊर्जा से काम करता है, थके होने के बावजूद भी। 4 घंटे की नींद पूरी रात में उसने ली है, अगले दिन वो पूरी ऊर्जा से काम कर रहा है। उसके शरीर में एनर्जी नहीं है, बट उसको पता है कि बच्चे मेरा इन घर पे इंतजार कर रहे हैं कि मैं कुछ पैसे कमा के कुछ लेके जाऊंगा। तो वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है उसको? अपने ही परिवार से। तो मेरे दोस्त, परिवार के साथ रहो, उनके साथ वक्त बिताओ, क्योंकि वही परिवार आपको ऊर्जा देता है। अब बात, मेरी बात समझे? मैंने एक टॉपिक के ऊपर बात की, परिवार ऊर्जा देता है। इस बात को थोड़ा सा समझ में आए, क्योंकि जब भी हमको स्पीच देते हैं तो ऐसे एक एक चीज के ऊपर बोलते हैं। अगर समझ पाए तो यू प्रेस करो। थोड़ा सा अगर आप मेरी स्पीच को समझे, मैं इसको और समझाऊंगा कि आपको कैसे तैयार करना है। कम समय लगेगा, एक्सप्लेन ज्यादा चीजें होंगी। परिवार ही एक व्यक्ति को किसी बुरी चीज में फंसने से बचाता है। जिस चीज को हम बाउंडेशन कहते हैं ना, परिवार ने ये काम करने से रोक रखे हैं, वो बाउंडेशन बाउंडेशन नहीं है, वो आपका बचाव है। चलो इस बात को समझते हैं इस कहानी से। एक दफा एक पिताजी, बेटा और पिता दोनों छत पे खड़े पतंग उड़ा रहे थे। अब पतंग की ऊंचाई थी, बेटा कहता, रील डोर को और छोड़ो 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 छोड़ो। अब पतंग अलग हाइट पे थी। अब बेटे ने कहा, पापा इस डोर को पूरा खोल दो, ये और ऊपर जाएगी। तो पापा ने भी पूरी खोल दी। और जैसे ही पूरी खोली, थोड़ी देर के बाद वो जो पतंग है वो नीचे आ गई, कट गई कहीं दूर। बेटा ने कहा, ये क्या हुआ? मैंने तो सोचा अभी इसको फ्रीडम मिल गया, ये और ऊपर जाएगी। बोले नहीं, जब तक कोई हमें होल्ड नहीं करके रखता तब तक हम आगे नहीं बढ़ते। तो जो ऐसा ही जो परिवार जो है वो आपको होल्ड करके रखता है। आप पतंग हो और वो पतंग की डोर को पकड़ के रखता है ताकि आप ऊंचाइयों पे जा पाओ। अगर वो पतंग की डोर को छोड़ दे तो जैसे पतंग नीचे आ गिरी, वैसे एक एक व्यक्ति भी नीचे आ गिरता।
तो मेरे दोस्त, जो परिवार फाउंडेशन लगाता है, मतलब आपकी डोर पकड़ के रखता है, वो इसलिए नहीं कि आप कर ना पाओ, बल्कि इसलिए कि आप ज्यादा ऊंचाइयों पे पहुंच पाओ बिना फेल हो। ये परिवार। थोड़ी सी क्लैरिटी मिली। मैंने पहले भी मैं एक ही टॉपिक पे बोला कि परिवार क्या करता है, फिर मैंने दोनों ही बार में एक एक कहानी को ऐड किया। क्लैरिटी मिली तो सी प्रेस कर दो। अब इस बात को मैं समझाता हूं। अब समझो। देखो, पहले मैंने जो स्पीच का हिस्सा बताया था वो एक अलग तरह का था। उसमें हम टेक्नोलॉजी का या ऐसी बातें कर रहे थे जिसमें कोई लेसन नहीं आ सकता, कोई बड़ी सीख नहीं हो सकती। हम बता सकते हैं कि इस चीज की अच्छाई और बुराई क्या है। बट अब परिवार एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें हम बुराई बता ही नहीं सकते। जैसे लव एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बुराई बता नहीं सकते। सफलता एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बुराई बता नहीं सकते। तो इसके अंदर हम लोगों को उत्तेजित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। तो ऐसे में जो हमारी ओपनिंग होती है वो एक लेसन से होती है। किससे होती है? एक लेसन से होती है, जो चीज हम लोगों को समझाना चाहते हैं। मतलब कि ये चीज चाहिए में नहीं आती, कभी भी लेसन में आती है। फॉर इंस्टेंस, आपकी छोटी सी गलती और उस गलती से सीख लेना आपको सफलता की तरफ ले जाती है। अब ये लेसन है, एक तरीके से क्या है, ये लेसन है। आपकी छोटी सी गलती और उस गलती से सीख लेना आपको सफलता की तरफ ले जाती है। या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता था, गलतियां ही हमें सफलता की तरफ ले जाती है। ठीक है। तो ये मैंने क्या दे दिया, लेसन, एक पार्ट पार्ट ऐड कर दिया, मतलब जो मैं लोगों को सिखाना चाहता हूँ। फिर मैं स्टोरी ऐड करता हूँ, उसी को समझाने के लिए स्टोरी ऐड करता हूँ। जैसे अभी जब मैं परिवार की बात कर रहा था तो मैंने स्टोरी को ऐड किया, पतंग वाली स्टोरी। और फिर लास्ट में हम क्लोज कर देते हैं, क्लोज विद एडवाइस। सलाह देकर हम लास्ट में क्लोज कर देते हैं। ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। आई समझ? अब ये 3 स्टेप हैं, ये अलग अलग है। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। आज किसी ने लिया भी था, पर वो सही से नहीं लिया। आज से आपको असाइनमेंट में क्या करना है, मैं हर रोज एक कहानी दूंगा। आपने उस कहानी का लेसन सोचना है। वो कहानी आसान होगी, लेसन सोचना है जो हमने कभी किताब में ना पढ़ा हो, ऐसा लेसन। सेम लेसन नहीं जो किताब में पढ़ा है, कहानी सेम बट लेसन अलग। एग्जाम्पल के तौर पे, बचपन में एक कहानी पढ़ रहे थे जिसका लेसन था यूनिटी इन द स्ट्रेंथ। 4 भाइयों और किसान वाली कहानी, लकड़ी तोड़ने वाली कहानी। बट मेरे को लेसन बदलना है। कोई भी चीज अगर उदाहरण या एग्जाम्पल से सिखाई जाए तो याद आसानी से होता है। ये तो लेसन है।
अगर किसी को भी कोई चीज सिखाना चाहते हो तो मेरे दोस्त उदाहरण से समझा दो, वो हमेशा के लिए समझ जाएगा। ये लेसन है, समझे? अब मैं क्या कहाँ गया, लेसन के बाद गया मैं कहानी पे। चलो इस बात को समझते हैं इस कहानी से। देखो मैंने क्या कहा, ये लेसन है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस बात को समझते हैं इस कहानी से। एक बुजुर्ग किसान के 4 बच्चे थे। उन बुजुर्ग किसान ने चारों बच्चों को बहुत बार कहा कि मिलके रहो, इकट्ठे रहो, पर वो हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। अब बुजुर्ग को पता लग गया कि मैं, मेरा शायद समय पूरा होने वाला है और इन बच्चों को मैं सिखा के जाना चाहता हूँ। बुजुर्ग ने इन चारों बच्चों को बुलाया और कहा लकड़ी को लेकर आना। चारों के चारों बच्चे लकड़ी को ले आए। अब बुजुर्ग ने सबको कहा एक एक लकड़ी को उठाओ और तोड़ो। सबने एक लकड़ी को उठाया, तोड़ दिया। दो को उठाओ, तोड़ो। सबने दो लकड़ी उठाई और तोड़ने की कोशिश की, बट टूट गई। थोड़ा सा मुश्किल तो था, बट टूट गई। जब बुजुर्ग ने कहा कि 4 लकड़ियां इकट्ठी रखो और तोड़ो, लकड़ियां नहीं टूटी। बहुत जोर लगाने पे भी नहीं टूटी। तो बुजुर्ग व्यक्ति ने, बुजुर्ग किसान ने सिर्फ एक ही चीज कही, जैसे एक एक लकड़ी ली थी तो ये सारी टूट गई थी, बस 4 4 ली तो नहीं टूटी। ऐसे ही अगर तुम भी अलग अलग रहोगे तो टूट जाओगे, अगर अगर इकट्ठे रहोगे तो तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा। ये स्टोरी हो गई। अब मैंने स्टोरी के बाद ना एक चीज और किया, एक्सप्लेन किया। भाई तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा। स्टोरी को ही एक्सप्लेन किया। फिर मैंने क्लोज कर दिया। क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। अब मैं क्लोज करूंगा तो मेरे दोस्त, आप भी अब किसान के बच्चे समझ गए और इकट्ठे रहने लगे। मेरे दोस्त, अगर आप भी किसी को कोई बात समझाना चाहते हो, पढ़ाना चाहते हो, तो हमें हमेशा उदाहरण से समझाना चाहिए। उदाहरण से समझाई गई चीज लोगों के दिमाग में बैठ जाती। अगर समझ आई तो यू प्रेस करो। आज का काम दे रहा हूं, थ्रस्टी करो। थ्रस्टी करो मतलब प्यासा कौवा। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इस पर लेसन ढूंढना है। कोई भी व्यक्ति ये लेसन यूज नहीं करेगा जहां चाह वहां रहा, नहीं। आपने लेसन ढूंढना है कि थ्रस्टी करो की कहानी से हम किसी को क्या सिखा सकते हैं, पहली बात। फिर उस लेसन से शुरुआत करनी है। फिर स्टोरी सुनानी है। स्टोरी में वही चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं, सारी नहीं, पूरी इंपॉर्टेंट चीजें स्टोरी की। फिर उसको क्लोज, मतलब स्टोरी सुनाने के बाद एक्सप्लेन करना है। जैसे कि मैंने एक किसान वाली कहानी में से किया, भाई स्टोरी सुना दी पूरी। देखो किसान ने अपने बच्चों को हजारों बार समझाया था, कभी नहीं समझे। इस बार कहानी से समझाया तो समझ गए थे ना। तो ऐसे ही अगर आपको किसी को भी कुछ चीज समझानी है तो आपको कहानी से समझाना है, एग्जाम्पल से समझाना। एक्सप्लेन दी लेसन फ्रॉम स्टोरी। और फिर क्लोज विद एडवाइस। ये करना है। बट थ्रस्टी क्रो का जो लेसन है वो आपने ओरिजिनल लेसन नहीं लेना, जहां चाह वहां रहा। आपको अपना खुद का लेसन बनाना है अलग से। अब इसमें चैलेंज पता है क्या है? टाइमिंग। टाइमिंग, टाइम ड्यूरेशन जो है ना, वो आपके असाइनमेंट का सिर्फ 1 मिनट 30 सेकेंड है। ठीक है, डन। रेडी टू डू इट?
चैलेंज एक्सेप्ट करते हो कि हाँ भाई 1.5 मिनट के अंदर ये सब कर देंगे? ठीक है, होमवर्क मिल गया, समझ आ गया? एस प्रेस कर दो अगर समझ आ गया तो, एस प्रेस कर दो। 1 मिनट 30 सेकेंड, 1 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, चलो, यही आपका होमवर्क है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।